प्रकाशतां नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोय सोविसाफूडम। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज आचार्य शुभचंद्र स्वामी की, परम पूज आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बोले श्रवणाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद सौम्यकृत श्री समय सागे वर्णित प्रमेयों पर अमृतचंद्र स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों की रचना की, जिन कलशों पर शुभचंद्र स्वामी ने परमाध्यात्म में टीका का स्थान किया। अब अध्यात्म लड्डू कौन चखता है? कमलांकुर, तुम्हें ये लड्डू बाद में बंटवाना थे। आचार्य भगवान उस परम तत्व की निरूपण कर रहे हैं जिसे समझने के लिए नागार्जुन जैसे लोग, धर्म कीर्ति जैसे लोग जिस तत्व को नहीं समझ सके और संप्रदाय में जन्म लेने से सत्य की खोज करना बहुत कठिन हो जाता है। इतना गहरा राग होता है संप्रदाय का जीव को, जाति कुल का राग हो जाता है कि सत्य की खोज के लिए उसकी आंखें नहीं खुलती। जहां पर वस्तु की नित्यता, वस्तु की अनित्यता दोनों का सम्यक निर्णय तभी संभव है जब युक्ति का ज्ञान है। और युक्ति का ज्ञान चाहिए तो मित्र आपको युक्ति की परिभाषा समझना चाहिए। अपना दिमाग दौड़ाना मात्र, इसका नाम युक्ति नहीं है। अपनी बुद्धि दौड़ाना, इसका नाम युक्ति नहीं है। जो युक्ति की परिभाषा है, युक्ति बसात नए परमात्मा कहा युक्ति। महात्मा जी, नए प्रमाणात्मक कहा युक्ति। जो नए प्रमाणात्मक होती है उसका नाम युक्ति होता है। जो बात नए से और प्रमाण से सिद्ध की जाए उसका नाम युक्ति कहलाता है। ये परिभाषा सभी महाराजों को रट लेना चाहिए। नए प्रमाणात्मक कहा युक्ति, नए प्रमाणात्मक कहा युक्ति। जो नए प्रमाण से युक्त है उसका नाम युक्ति है। अब जहां पर नयों की व्याख्या ही नहीं है और प्रमाण की परिभाषा जो कोई व्यक्ति इंद्रियों से कर रहा है, कोई अवसंवादी ज्ञान को कह रहा है, वो प्रमाण की सम्यक परिभाषा ही नहीं है। तो न कारक साकल्य प्रमाण है, न योगी प्रत्यक्ष प्रमाण है, न इंद्रिय प्रमाण है। प्रमाण यदि कोई है तत्प्रमाणे,
तत्व ज्ञान प्रमाणम तो युक्त सर्भाषणम क्रम भावी ज्ञानम साध्व ने संस्कृतम। तत्व ज्ञान ही प्रमाण है जो कि स्यादबा नय से संस्कृत है। ऐसा ज्ञान प्रमाण है, ऐसे प्रमाणिक ज्ञान से होकर के जो वस्तु की व्याख्या है वो युक्ति है। युक्ति से तुम्हें देखना क्या है? कर्म का भुक्ता, कर्म का कर्ता। युक्ति से ये देखना वही जीव कर्ता, वही जीव भुक्ता, और भिन्न कर्ता भिन्न भुक्ता, ये दोनों को युक्ति से देखना आपको। प्रमाण धारावाहिक चल रहा है आपके पास कमलांकुर जी। ज्ञान 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 ज्ञान। जब श्रोता गंभीर हैं तो गंभीर विषय समझाओ। ज्ञान ज्ञान ज्ञान। ज्ञान नहीं बदल रहा, शायद ज्ञान चल रहा है। ज्ञों की अवस्था से ज्ञान को परिवर्तित देखा जाता है, ज्ञों की अवस्था से ज्ञान को बदला देखा जाता है, पर ज्ञान की धारा अखंड चल रही है। अखंड धारा में अभी ये अपनी 4 बहनों को लेके आ गए, तो कहती हमारी 4 बहनें ही। जब इनकी 4 बहनें हैं तो ये भैया बन गए तुरंत ही, पर साथ में पत्नी को भी लिए थे। उसको बेचारे कुछ नहीं बोल रहे थे, पर वो इसलिए मुस्कुराए, तुम कितनी बहनें चिल्ला लो, 4 क्या तुम 50 लेके आओ, पर घर की मालकिन मैं हूं। अब विषय समझना है। पर वो क्यों मुस्कुरा रही? उनकी पत्नी पंडित कमलांकुर बोले मेरी 4 बहनें हैं। बे 4 बहनें का नाम लेने से भैया हो गया। उधर बगल में पत्नी खड़ी हुई थी, वहीं पर पति भी बन गए, तो सामने पुत्र भी खड़ा था, ये पिता भी बन गया। ये जो बदलाव हो रहा है, ये अंश में बदलाव हो रहा है, रिश्तों में बदलाव हो रहा है। प्रमाण चल रहा है, प्रमाण का अंश जो ज्ञान बन रहा है उसका नाम नय है। प्रमाण चल रहा है तो ये उसी समय पति भी बन गए, भाई भी बन गए, और पुत्र पिता भी बन गए, एक ही समय में, एक ही समय में। पर अपेक्षा जो अपेक्षाएं संबंध स्थापित हो रहे हैं वो नए से हो रहे हैं। संबंधों की जो व्याख्या कर रहा है, संबंधों को जो जान रहा है, वो कौन है? प्रमाण है। तो वस्तु व्यवस्था के लिए युक्ति चाहिए, वस्तु व्यवस्था के लिए युक्ति चाहिए, वस्तु व्यवस्था युक्ति चाहिए। जिनके पास प्रज्ञा है, युक्ति है, वे ही वस्तु स्वभाव को समझ सकते हैं। अन्यथा आप जगत में जी सकते हो, जगत में जी सकते हो, पर जगत को भूता दृष्टि से जान नहीं सकते हो। आनंद जो है मात्र जानने का आनंद नहीं है, युक्ति से जानने का आनंद अलग है और युक्ति शून्य जानने का आनंद अलग है। पृथक पृथक आनंद है। ज्ञान के साथ अनुभूति, अज्ञान के साथ अनुभूति। जो ज्ञान के साथ अनुभूति है वो आनंद देती है, वो अज्ञान के साथ अनुभूति दुख देती है। रूपेश भाई, कर्नाटक में कन्नड़ी भाषा में एक शास्त्र लिखा रखा हुआ है और उसे आप जान रहे हो कि शास्त्र है पर भाषा कन्नड़ी है। जो कन्नड़ी नहीं जानता तो हैरान है, बोले क्या है समझ नहीं आता, क्या है समझ नहीं आता। तुम शास्त्र है ये जान रहे हो, पर शास्त्र में क्या है पता नहीं आपको, क्योंकि आप उस भाषा के ज्ञाता नहीं हो। और जो व्यक्ति उस कन्नड़ भाषा का ज्ञाता है वो व्यक्ति शास्त्र के आकार को भी जान रहा है, शास्त्र के विषय को भी जान रहा है और उसके बाह्यार्थ को भी जान रहा है। वो आनंद लूट रहा है।
अज्ञानता की अनुभूति भिन्न है और ज्ञान की अनुभूति भिन्न है। इसलिए मित्र, संसार में सुख ज्ञान में है। संसार में सुख ज्ञान में है, चाहे परमार्थ का हो चाहे लौकिक हो, चाहे परमार्थ का हो चाहे लौकिक हो, सुख ज्ञान में है। धर्म ग्रंथों का ज्ञाता है, उसका चेहरा अलग चमकता है। ग्रंथों को नहीं समझता है, उसकी अज्ञानता ऐसे फीका किए चेहरा जैसे किसी को करोड़ों का घाटा लग गया हो। एक सामान्य गृहस्थ है, विद्वान है, पंडित है, वो शास्त्रों का ज्ञाता है, उसका चेहरा अलग चमकता है। अथवा एक कॉलेज का प्रोफेसर है, वो अपने विषय का ज्ञाता है, उस अधिकृत शिक्षक का चेहरा देखना। कमलांकुर, ये राजेश भी गा लेता है। भारत में हर व्यक्ति संगीतकार होता है, भारत में हर व्यक्ति गाना जानता है, लेकिन तब तक गाता रहता है जब तक रविंद्र जैन ना आए, रूपेश ना आए। और रूपेश बैठ गया तब भैया सुनो, इसको सुनते हैं। गाना सबको आता है, अंतर क्यों आ गया? सुस्वर का उदय चाहिए, इसके साथ साथ संगीत का शिक्षित आदमी चाहिए। वहां पर सारेगामा पादा निशा का ज्ञान होना चाहिए उसको। इसके साथ साथ उदात अनुदात श्रुत पुलुत का भी ज्ञान होना चाहिए। शब्द को कितना ऊपर ले जाना है, कितना बीच में रखना है, कितना नीचे गिराना है और फिर ऊपर उठाना है, इसका ज्ञान होना चाहिए। अरे भाई, पतंग का आनंद कब आता है? जब तक बच्चे थोड़े खींचे नहीं तब तक वो आनंद नहीं आता। ऊपर नहीं आया तो आनंद नहीं आता, फिर नीचे नहीं आया तब तो आनंद नहीं आता, फिर खींचे फिर आनंद नहीं आता, तब आनंद आता। ओ, ऐसे ही जैसे पतंग का आनंद लेता है जीव, ऐसे ज्ञानी जीव आगम के साथ आगम की पंक्तियों में आनंद लेते हैं। बोले कैसे? साहित्य के 10 रस, साहित्य के 10 रस, छंद अलंकार आदि के साथ रस, संचारी भाव, संचारी भाव। अब विषय पकड़ना कमलांकुर जी। रूपेश गाते समय छंद का छंदोबद्ध, संचारी भाव, रस, 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 रस का रस। एक मिनट समझाता हूं। रस का रस, रस का रस। सुरेश ने रस पिया, बोले 1 गिलास रस पी रहा हूं, वो सामने दिख रहा आंखों से रस, जब मुख में गया तब रस। आंखों का रस, आंखों का रस वो इस पर रस गंध वर्ण से युक्त है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? 1 गिलास में रस, आंखों का रस, इस पर रस गंध वर्ण से युक्त। जितेंद्र सागरी, आप ही समझ लीजिए। रस, अनार का रस, गन्ने का रस, कोई भी रस, कोई भी रस। माना कि आप गन्ने का रस का गिलास देख रहे हो, तो उस रस को आपने देखा, रस का दिखना रस नहीं है। रस का रस ज्ञान किससे होगा? रस का रस ज्ञान किससे होगा? रस का रस ज्ञान आंखों से नहीं होगा। आंखों से तो आपने रस का वर्ण देखा है,
और फिर उस रस को एक गिलास से दूसरे गिलास में छोड़ा तो उसमें धुनी प्रकट हुई। आपने रस की धुनी सुनी है? हो फिर आपने ऐसे हाथ से देखा ठंडा है, ये रस का ज्ञान नहीं है, रस के शीतल धर्म का ज्ञान हुआ है आपको कि ठंडा है। स्पर्श का ज्ञान हुआ, स्पर्श का ज्ञान हुआ है, उसका रंग देखा, अरे हरा दिख रहा है, गन्ने का रस है, उसके वर्ण का ज्ञान हुआ है आपको। स्पर्श का हो गया, वर्ण का हो गया, उसके आपने शब्द भी सुन लिया है और सूंघ लिया, सौंधी सौंधी गंध भी आ रही है, उस गंध का ज्ञान हुआ। अभी रस का ज्ञान हो ही नहीं आपको। रस का ज्ञान तो पीने से होगा। जब तक रस पान नहीं तब तक रस का ज्ञान नहीं। जब तक रस का पान नहीं तब रस का ज्ञान नहीं। ऐसे ही आप दिगंबर मुराद को देख सकते हो, निहार सकते हो, जान सकते हो, पर दिगंबर मुनि का तुम्हें ज्ञान नहीं है। जैसे रस का ज्ञान रसपान से होता है, ऐसे दिगंबर मुनि का ज्ञान तो दिगंबर मुनि बन के ही होता है। ये कितनी माताएं जो कोई बच्चे को खिलाने बैठ जाती हैं, कितनी खिला लो मोड़ी मोड़न को, चाहे तुम तीर्थंकर की बुआ बन जाओ, तीर्थंकर की बिन्ना बन जाओ, जो बनना बन जाओ, लेकिन तीर्थंकर की मताई का ज्ञान तो तुम्हें हो ही नहीं सकता है। वो तभी होगा जब तुम तीर्थंकर को जन्म दे पाओगे। रस का ज्ञान ऐसे शब्दों के अंदर, रूपेश भैया, शब्दों के अंदर आपने साहित्य के 10 रसों की मिलावट कर लिए, 10 रस भर दिए अपनी कविता में, गीत में, और संचारी भाव का भी प्रयोग कर लिया है, छंदबद्ध भी है। लेकिन अभी क्या और बचा? जो गीत चल रहा है, जो गीत चल रहा है, भजन चल रहा है, ये गीत ही चल रहा है, गीत ही चल रहा है कि गीत के अंदर कोई गे भी है। अब पकड़िए, यदि गीत के अंदर गे नहीं है तो गीत किसका? समझ रहा भाई? गीत का गे उसका बाह्यार्थ। गीत का गे क्या है? मतलब फिर आप प्रश्न करेंगे, क्यों भैया किस पर गा रहे हो? ये पकड़िए, सभी रस का प्रयोग कर लिया, अब प्रश्न कर रहे हो, इसमें छंद भी अलंकार भी है इसके में, तो पर किसके लिए लगा रहे हो? यदि किसके लिए नहीं है तो गीत अनर्थक है, गीत अनर्थक है। किसके लिए? ये फलाश्रुति है। ये क्या है? फलश्रुति है। ऐसे प्रवचन चल रहा है, उसमें फलश्रुति होना चाहिए। व्याख्यान चल रहा है, अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है, वो विषय क्या है। विषय का बोध नहीं तो उपदेश ही नहीं। कोई दो इंद्रिय के शब्द नहीं है, असंगी प्राणी के शब्द नहीं चल रहे, संगी के शब्द हैं। उन शब्दों के अंदर विषय स्पष्ट होना चाहिए। ऐसे ही राजेश ने कहा, मैं नए भी जानता हूं, प्रमाण भी जानता हूं, तो नए प्रमाणात्मक युक्ति, बोले युक्ति में जानता हूं। अब युक्ति तुम जानते अवश्य हो, युक्ति लगा कहां रहे हो? आगम नाश के लिए कि आगम की रक्षा के लिए? युक्ति
बोले मैं सत्य बोलता हूँ। सामने कसाई जा रहा है, गाय को पकड़ रहा है, बोले सत्य बोलता हूँ। तुम फैल आदमी हो, अज्ञानी ठहरे आप, तुम्हारी युक्ति युक्ति नहीं है। बोले मैं झूठ बोलते नहीं है। वो सामने गाय गई, उसने पकड़ के छुरी चला दी है। नहीं, युक्ति ये होती, पूर्व में जा रही गाय आपको पश्चिम में बोलना चाहिए। जब तक पश्चिम में वो जाएगा, गाय निकल जाए, उसके प्राणों की रक्षा हो जाए। बोले झूठ नहीं है क्या, तुमको पता होना चाहिए संपूर्ण व्रतों का उद्देश्य अहिंसा होता है। संपूर्ण व्रतों का उद्देश्य अहिंसा होता है। वह असत्य होने पर भी सत्य ही है। और श्राप को सत्यमपि विपदे, ऐसा सत्य मत बोलना कोई विपत्ति में पड़ जाए। अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा। एक बार श्लोक सत्यार्थ बोध या सत्या प्रबोध दोनों में से एक पढ़ लो बेटा, मालूम चलेगा जीव को हमारे जीवन की धारा क्या है। और शील व्रत तो बहुत कठिन है, पहले अहिंसा के पास आइए। और जितना अहिंसा के पास जाएगा उतना व्यक्ति शील के पास पहुंच जाएगा। अहिंसा के पास जाएगा, शील के पास जाएगा, सत्य के पास जाएगा, अचूर के पास जाएगा, परिग्रह के पास जाएगा। अहिंसा के पास जाना चाहिए। अहिंसा की रक्षा के लिए सभी व्रत होते हैं। और जैन दर्शन में जिस अहिंसा की व्याख्या की गई है, अत्यंत सूक्ष्म हिंसा की व्याख्या। कर्ता होने पर, भुक्ता होने पर भी नहीं स्वीकार कर, तुम हिंसक हो। युक्ति आगम, युक्ति आगम, नए प्रमाण से समझना, वो आगम को सामने रखना। जब भी कोई व्याख्या करो, युक्ति और आगम, युक्ति और आगम। युक्ति आगम समझ में नहीं आ रहा है, गुरु उपदेश। तुम्हें आगम समझ में आ ही नहीं रहा है, युक्ति समझ में आ नहीं रही है, उनके लिए कहा गुरु उपदेश। युक्ति आगम गुरु उपदेश होने के बाद फिर लाना सुसंवेदन, स्वानुभव, स्वानुभव। बहुत सारा विषय युक्ति से जान लेना चाहिए, आगम से जान लेना चाहिए, गुरु उपदेश से जान लेना चाहिए। लेकिन अब मैं महेश डीमापुर से पूछूं, रूपेश से पूछूं, रूपेश संगीत का अभ्यास किया कि नहीं? शास्त्र पढ़ा ना, संगीत शास्त्र, छंद अलंकार, ठीक। कोई गुरु बनाया? गुरु बनाया, इन्होंने गुरु भी बनाया, शास्त्र भी पढ़ा और युक्ति का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, अब जब तुम गाने खड़े होते हो तो जब धुनें निकालते हो तो जो पुस्तक में, शास्त्र में, छंद शास्त्र में जो छंद का लक्षण दिया है वो तो मौन है। हमने पढ़ा संगीत शास्त्र, वो छंद शास्त्र, सारे छंद, चाहे गीत का हो, चौबेला हो, चौपाई हो, सोटा हो, दुआ हो, सिंह शार्दुल हो, हरि तो हो, यानी सारे छंद हमने पढ़ लिए। लेकिन प्रश्न ये है, अडिल बहुत प्रयोग होता, दुबई, ये सारे छंदों का प्रयोग शास्त्रों में। मधुर से मधुर छंद, बसंत तिल का बड़ा मीठा छंद है, बहुत मीठा है छंद है बसंत तिल का। उपजाति, उपजाति, सृगधरा, इस सारे छंदों का आपने अभ्यास किया। छंद जो शास्त्र में लक्षण है वो मौन है, पर छंद का प्रयोग जब किया जाएगा
तो मौन से नहीं होगा, मुखरित होगा। जो मुखरित होगा जब, तो संगीतकार, गीतकार, और संगीतकार गीतकार में अंतर है, ध्यान रखना। जो वहां बैठता है वो संगीतकार है, पूरे साज बाज लेकर के, और बिना साज के गा रहा वो गीतकार है। संगीतकार गीतकार, इन दोनों को समझ करके स्वानुभव रस कौन घोल पाएगा? स्वानुभव रस तो स्वानुभव से भगरेगा। गाते गाते अपने कंठ को बदलना जानता है। पंडित जी, आप भी संगीतकार, गाते गाते कंठ को बदलना है और आवाज को तालू पर लेके जाना आपको, कि कंठ पे ले जाना, कि दांत पर ले जाना है, कि अधरों पर ले जाना है। कंठ को मधुर करना है, कि स्त्री का सुर निकालना है, कि पुरुष का निकालना है, कि पशु पक्षियों का निकालना है। ये सब सुर कंठ बोल रहा है, लेकिन सब में काम ज्ञान कर रहा है। कार्य कौन कर रहा है? स्वामी कौन है यहां? सुर कैसा निकालना उसका ज्ञाता कौन? छंदों को जाना वो भी ज्ञान, कब कहां प्रयोग करूं वो भी ज्ञान, किसे सुना रहा हूं वो भी ज्ञान, को मुझे सुन रहा वो भी ज्ञान, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा वो भी ज्ञान। अनंत ज्ञानों से युक्त जीव जब बैठता है तो अपने कार्य में उत्तीर्ण हो पाता है। ये सारा ज्ञान चाहिए। श्रोता ध्यान से सुन रहा है, श्रोता ध्यान से सुन रहा है, ज्ञाता अनंत में जा रहा है। श्रोता को तो धारा में बहेगा, ज्ञाता वक्ता के साथ श्रोता बहेगा तो आनंद में डूबेगा। ज्ञाता वक्ता के साथ श्रोता बहेगा, आनंद में डूबेगा। कितना विश्वास हो, जैसे कि रेहट पर बैठने का विश्वास होता है, वो पलकियों पे बैठ रहा है पैसे दे करके, तुम्हारा काम बैठना है, अब कैसे घुमाना कितना घुमाना ये तुम्हारा काम नहीं है, वो रेहट वाली का काम है। ऐसी सभा में बैठना इस श्रोता का काम है। अब कितना गीतकार गा रहा है कि प्रवचनकार प्रवचन कर रहा है, कहाँ कहाँ घुमा रहा है, उसके साथ घूमोगे। पलकी में बैठे रहे तो आनंद आएगा, तो झांकोगे, उचकोगे, नीचे टपकोगे। न झांकना है, न उचकना है, न रोना न गाना, मैं शांति से। अब वो वेदन अंदर ही लीजिए आप। जैसे रेहट के बल्कि ऊपर आती तो कैसा लगता है समझ जाइए, बीच में आती तो कैसा लगता है, नीचे उतरी तब कैसा लगता है, पता है आपको क्या? तो रेहट पर बैठे होंगे उनको मालूम होगा, रेहट पर बैठी तो क्या मालूम होगा। बिना रेहट के तो मेला मेला नहीं होता। झूला हिडोला, ओहो, जैसे हिडोले पर, झूले पर, रेहट पर व्यक्ति बैठने में जो अनुभूतियां चलती हैं, ऐसे ही मित्र बिना झूले के, बिना रेहट के, बिना हिडोले के वक्ता के सामने श्रोता की दशा होती है। कौन से शब्द को ऊपर ले जा रहा है, कौन से को नीचे ला, किसको मध्य में कर रहा है, उस हिसाब से वो अंदर विषय क्या भरा हुआ है, तदनुरूप श्रोताओं के भावों के अंदर वो दशा बनती है। क्या रासायनिक दृष्टि। उपादान की योग्यता की व्याख्या करते समय निमित्त की योग्यता को भी उपादान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। निमित्त उपादान, निमित्त स्वयं में अपने आप में उपादान। पंडित जी, महेश भैया,
मिर्ची लेकर के झोंकना, किसी की आंखों में तब आंसू आए। आंसू, अरे मिर्च क्यों लगा रहे हो, विक्स लगा दो ना। आंखों में आंसू, आंखों में आंसू, अरे विक्स भी क्यों लगा रहे हैं, मिर्च क्यों लगा रहे हो, सुंदर बढ़िया वाला अंजन लगा दो ना। आंखों में आंसू, आंखों में आंसू, अरे क्यों तुम मिर्च अंजन लगा रहे हो, उसके प्रिय को बुला दो ना। जैसे बहन के घर में भैया पहुंचा, वो बहन रो पड़ी, आंखों में आंसू। ओहो, अरे क्यों बहन भैया को बुला रहे हो, कोई ऐसा प्रसंग सुना दो ना। आंखों में आंसू, ओहो, क्यों प्रसंग सुना रहे हो, उसको अपने मेरे मरे पिता की याद दिला दो ना। स्मृति आते ही आंखों में आंसू। कुछ भी मत करो, ध्यान में डूब जाओ ना, आत्मानुभूति के आंसू। इसलिए किसी के आंसू को देख करके दुख ही कहना अज्ञानी का काम है। ठंडे आंसू, गर्म आंसू, अनंत प्रकार के आंसू। गेयों के बदलने से आंसू बदलते हैं, भावों के बदलने से आंसू बदलते हैं। बुखार के आंसू, ओहो, हार के आंसू, जीत के आंसू। आंसू आंसू में भेद है। चोरी के आंसू, दान के आंसू। कोई की वस्तु चोरी हो जाए फिर वो रोता है। अब भी टीकमगढ़ में मोदी, भाई मोदी, उसने पाद प्रधान की बोली लगा ली, और बोली लगाने के बाद सभी समाज ने ताली बजाई और उसके टप टप आंसू टपकने लगे। दान के आंसू, हर्ष के आंसू, विषाद के आंसू। इसलिए आंसू आंसू में भेद है, हैं? मित्र, आंसू आंसू में भेद है, आंसू आंसू में भेद है। ओ हो, क्रोध के आंसू, क्षमा के आंसू, काम विकारी भाव के आंसू, ब्रह्मचारी के आंसू। एक जीव ने युवा अवस्था में अखंड ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, उसकी खुशी का पार न हो। संसार की सबसे बड़ी विभूति, श्रेष्ठ संपत्ति आज मैंने हासिल करी है, उसके आंखों में आंसू। एक सिसकियां भर रहा, कमरे में पड़ा पड़ा रो रहा है, काम से भरा हुआ, कोई उसे काम नहीं मिल रही, रो रहा, आंसू। मनीष, किसके आंसू तेरी आंखों में? एक जीव को वैराग हो गया, सबको छोड़ करके निकल पड़ा, आंखों में आंसू। एक रागी की आंखों में आंसू, रागी की आंखों में आंसू। अंकित, रागी की आंखों में आंसू। मैं खुश हूं, आज यह सब छोड़ दिया। प्रसन्ना, आंखों में आंसू। किस बात के? अभाग्य, संसार के अनंत राग से मैं आज छूट आया हूं, आंखों में आंसू। इससे अभिषेक माट साहब, कीर्ति के आंसू, अपयश के आंसू। आंसुओं को पढ़ना पड़ेगा, आंसुओं को देखना पड़ेगा। ओहो, छुई मुई आंखों के आंसू पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आवश्यकता नहीं है हर बात का उत्तर दो। आंखों के आंसू, निमित्त साज की दृष्टि से देखे, कुछ भी सुनकर के व्यक्ति यहां खुजाने लग जाए तो समझ लो क्या हो रहा है। हाँ पंडित जी, ये भी मुद्राएं पढ़िए आप। कुछ लोग यहाँ नाक पे हाथ रख के बात करते हैं, कुछ माथे पे हाथ रख के बात करते हैं, कुछ ऐसे रख के बात करते हैं, कुछ ऐसे रख के बात करते हैं, कुछ ऐसे रख के बात करते हैं। ये जितनी मुद्रा हैं
इनके भविष्य का ज्ञान होता है। कुछ लोग ऐसे करके चलते हैं, ये कभी न कभी आत्महत्या कर बैठेगा मित्र। और जिनके पास अपना निजी निर्णय नहीं होता है, उनकी अलग मुद्रा रहती है। चिंता में डूबे तो कहाँ से हाथ रखेगा। बहुत ही दुखी संयोग वियोग हो गया तो सीधे कोई करता नहीं है, अपने आप हाथ यहाँ पहुंच जाते। अब पंडित जी नरेंद्र पंडित जी आए सुब्रत सागरी टीकमगढ़, मैं प्रवचन कर रहा था। बोले गुरुजी बहुत दिन हो गए। मैंने सुनाओ क्या हो गया। बोले मैंने इस मुद्रा को खोज लिया है। बोले मैंने इस मुद्रा को खोज लिया है। मैंने बोली ये मुद्रा प्रज्ञा की मुद्रा है, जिसकी प्रज्ञा खुलती है उसकी ये मुद्रा होती है। ये लड्डू मुद्रा नहीं है, ये प्रज्ञा मुद्रा है। आप करोगे भी ना तो हो नहीं पाएगी। सहज मुद्रा बनेगी तो ये प्रज्ञा खुलना चाहिए। बहुत गूढ़ रहस्य है, कुछ बातें बताई नहीं जा सकती मित्र। संसार में मनुष्य नहीं हो, त्रिंच नहीं, कोई भी जीव होगा, बच्चे को जन्म देने के पूर्व उस शरीर की अवस्था में वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। ऐसी बुद्धि तुम्हारी विशाल होगी, तुम्हारी मुद्रा भी खुलने लग जाएगी। मां के उदर में संतान है, उसके अधरों का रंग बदल जाता है पंडित जी, चेहरे का रंग बदल जाता है। ऐसे ज्ञानी के चेहरे का रंग बदलने लगता है, ज्ञानी की मुद्रा बदलने लगती है, ज्ञानी का स्वभाव बदलने लगता है। सारा पुरुषार्थ ज्ञान पर करना चाहिए और परिपूर्ण स्वार्थी हो जाना चाहिए। परिपूर्ण स्वार्थी हो जाना चाहिए, परिपूर्ण स्वार्थी होना चाहिए। मैंने अनंत भवों में बहुत आनंद भोगे हैं, ये पर्याय मात्र ज्ञानानंद को समर्पित कर दो। जितने शास्त्र हैं, जितनी क्षमता हमारे पास है, सब ग्रंथ पढ़ लीजिए। जितनी प्रज्ञा अपने पास है, सब मनुष्यों को पढ़ लो, त्रियंचों को पढ़ लो, देवों को, नारकियों, सबको पढ़ लीजिए, त्रैलोक को पढ़ लीजिए। ज्ञान जैसा आनंद विश्व में कहीं नहीं है। ज्ञान जैसा आनंद और परमात्मा के चरणों जैसी शांति और मित्र जिनवाणी जैसा समरस और गुरु चरणों जैसा अनुभूति ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। कहीं भी घूम के आ जाओ प्राचार्य जी, जैसे व्यक्ति एक गुड़ खरीदता ना रुपेश बाजार में, एक एक बेले के टुकड़े को चखता है, बेले बेले में स्वाद में अंतर दिखता है। ऐसे एक एक व्यक्ति के पास बैठ के आओ, हर व्यक्ति के स्वभाव में रस भिन्न भिन्न होता है। तो देखते ही कुछ गुड़ खरीदना चाहिए, कुछ छोड़ के निकल जाना चाहिए। ऐसे कुछ व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए और कुछ व्यक्तियों से दूर चले जाना चाहिए। द्वेष बुद्धि से नहीं, या प्रज्ञा की व्याख्या कर रहे। भोरा जानते, भोरा भोरा जानते, भोरा प्रसन्न भोरा जानते, भोरा लट्टू नहीं, एक भोरा, भोरा काला भोरा यानी 4 इंद्रिय जीव। मधुमक्खी जानते ना, मधुमक्खी मक्खियां, एक ये भोरे रहते ना, भले 4 इंद्रिय हो, मधुमक्खियां भले 4 इंद्रिय हो, इनके पास भी बुद्धि होती है, 4 संज्ञा होती है। वो हर फूल पर नहीं बैठती। एक पुष्प होता है, उसका नाम है भौरमार। एक फूल होता है, उसका नाम ही भौरमार। भौरमार फूल दूर से देख करके भौरे रास्ता बदल देते, मतलब उस पुष्प की सुगंध सूंघते भौरे की मृत्यु हो जाती है।
सूंघेगा उसका मरण, भोर मार। तो जैसे भोर मार पुष्प को देख करके भोरा रास्ता बदल देता है, ऐसे अनिकेत भाई ब्रह्मचारियों को, ये तुम भोरे हो तो नारियां भोर मार हैं। कोई माता त्यागी वृत्ति है, उनके नर भोर मार हैं। आपको दूर से ही रास्ता बदल देना चाहिए। संजय भट्टारक, जहां संकलेशा की वृद्धि होती है वो तुम्हारे लिए भोर मार है। समय व्यर्थ में नष्ट हो रहा है वो तुम्हारे भोर मार। अंकित, सारे त्यागी वृत्तियों के लिए मोबाइल भोर मार है। समय पर उठ ना पाए, समय पर स्वाध्याय कुछ नहीं कर पाए और श्लोक को नहीं सुना पा रहे, मैं समझ लेता हूं, जरूर भोर मार में लगे हुए लोग, समय मार। अभी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को एक बार सोचना पड़ेगा कि मोबाइलों का समय नीत कराया जाए, नहीं तो देश की बुद्धियां नष्ट हो जाएंगी। समय नष्ट हो रहा है, कार्य क्षमता घट रही है। जो तुम कार्य करने वाले थे उसी समय आपको फुर्सत मिलती है। थकान मिटाना भी कार्य है, नींद लेना अनिवार्य है। पूरे दिन भर काम करके आओ, शाम को फुर्सत में रह के पड़े हुए मोबाइल देख रहे हो, आंखों की ज्योति नष्ट हुई, लेटे लेटे कहीं पढ़ाई नहीं होती, तुम लेटे लेटे वो देख रहे हो, उसके किरणें पड़ रही हैं, बुद्धि पर प्रभाव पड़ रहा है। आपको विश्वास ना हो तो बार बार किसी का फोन ऐसे आए, देखो देखो, दिमाग खोखला हो जाएगा। जिनको अपनी प्रज्ञा की सुरक्षा रखना हो, भूपेश भैया, पानी की बूंदें जैसी आती ना, ये कैमरे वाला भाई, ये जिनवानी बैठा क्या, ये तुरंत ही, अब प्रवचन में तो आते ही रहते ना लोग, तुरंत पन्नी डाल देते। जैसे ये प्रवचन बंद होगा ना, ये तुरंत पैक कर देते। तो मैंने एक दिन पूछा भाई से, भाई ये क्यों करते हो? बोले गुरुजी, जैसे मनुष्यनी अपने बच्चे को लपेट के रखती ना, ऐसे लोग अपने कैमरे को लपेट के रखते, बिल्कुल सुरक्षित। उसमें क्या हो जाता है सुब्रत सागर जी, कैमरे में, कंप्यूटर में, इनमें भी वायरस हो जाते हैं। ओहो हो, इन मशीनों को तुम वायरस से रोकना चाहते हो, अपनी बुद्धि को वायरस से रोको ना। इसको रोकिए। ये मशीनें तो क्या है, जड़ हैं, लेकिन मशीनों से मशीनें नहीं बनी, बुद्धि से मशीनें बनी हुई है। इस बुद्धि की रक्षा करना चाहिए। अर्थ युक्ति, नए प्रमाणात्मक कहा युक्ति। अब सोचिए कितने धुरंधर लोग हुए, बड़े बड़े नाम चले जिनके, वे तत्व का निर्णय नहीं कर सके। तब आचरण क्या कह रहे हैं? भुक्ता भिन्न कर्ता भिन्न, फिर भी जीवांतर नहीं। भुक्ता भिन्न कर्ता भिन्न, जीवांतर वेद संतो भी न स्यात्, फिर भी जीवांतर नहीं। भुक्ता भिन्न कर्ता भिन्न, जीवांतर नहीं। ओहो गजब, जीवांतर नहीं। इधर देखो बाबा जी, एक मिट्टी का लोंदा, और मिट्टी के लोंदे को चाक पर रखा, स्थास कोस कुसूल घट मटका बन गया। अवस्थाएं बदली, अवस्थाएं बदली, मिट्टी का पिंड मटका बन गया, अवस्थाएं बदली, पर मिट्टी मिट्टी वही है, नहीं बदली। ऐसे ही मैं मनुष्य,
तपस्या कर रहा, तपस्या करते करते समाधि हो गई, समाधि हुई, स्वर्ग में देव हो गया जी। कर्ता मनुष्य, तपस्या कौन कर रहा था? मनुष्य। अब स्वर्ग का सुख कौन भोग रहा है? देव। तो कर्ता भिन्न हो गया, भुक्ता भिन्न हो गया। अवस्था पेच्छा, जीवांतर नहीं। जो तपस्या कर रहा था मनुष्य जीव, वही जीव स्वर्ग में देव हो गया। तो जीव तो वही है। इस सिद्धांत को मानेगा, जानेगा, तभी तपस्या करेगा। बोले मैं तपस्या करूं और स्वर्ग का देव सुख भोगेगा, अरे देव पर्याय बदलेगी, जीव नहीं बदलेगा। इसलिए पुनर्भव मानता है वही आस्तिक है, जो पुनर्भव नहीं मानता वे सब नास्तिक है। तपस्या का उद्देश्य क्या? साधना का उद्देश्य क्या? साधु बनने का उद्देश्य क्या? भव सुधारना, भव सुधारना, गति सुधारना। पर भव गति सुधरेगी कब? जब मति सुधरेगी। भेष सुधरने से गति सुधरने वाली नहीं है जैन सागर जी। भेष बदलने से गति सुधरने वाली नहीं है। जब तक मति नहीं सुधरेगी तब तक गति सुधर ही नहीं सकती है। जह मई तह गई, परमात्म प्रकाश में योगेंद्र स्वामी ने लिखा है, जह मई तह गई। जैसी मई वैसी गई, मतलब जैसी मति वैसी गति। ऐसा गीता में भी लिखा हुआ है। इसलिए ज्ञानियों अपनी मति पर विचार कीजिए। गति कर विचार कर रहे हो तो मति पर विचार कीजिए। और मरने की गति छोड़ लीजिए आप एक क्षण के लिए, जीते जीते गति सुनिए आप। जीते जीते गति। कमलांकुर एक व्यक्ति ने खून लुटाया, खाया पिया मस्त रहा, और नहीं मिला तो चोरी करके खाने लग गया। इसके बाद फिर जेल में पड़ा। अब पहुंचे बाबा जी, कहो भैया राम राम, ठीक ठाक हो? बोले का ठीक ठाक है, देख लो ये गति हो रही है। फिर बाबा को मिल गया अवसर, बोले अब का कह रहे गति हो रही है? मति कैसी भई थी? हमने समझा तो वेश्यागमन मत करो, परिस्थिति सेवन मत करो, मद मांस मत खाओ, शराब मत पियो, शहद मत खाओ, गुटखा तंबाकू मत खाओ। तुम मान रहे थे क्या? ऐसी मति तुम्हारी बिगड़ी, तुम डांका भी डालने लगे, परिस्थिति हरण करने लगे, आज पड़े तुम सड़ रहे जेल में। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। महात्मा सुब्रत सागर जी, कितनी क्रूरता थी लोगों में। एक व्यक्ति अपने घर में तालाब खोदा, तालाब में मगरमच्छ रख दिया, और जिससे कहा ये चाहिए मुझे, वो नहीं दिया, उठा के फेंक दे तालाब में, मगरमच्छ खा गया। ऐसे कितने लोगों को जब संसार में कर्म की तीव्रता जब आती है, मति का फल लेने का समय आ गया, जेल में जीव सड़ गया। कभी ऐसा नहीं करना, मुझे सब पते। तुमने तालाब खोद करके अपनी पत्नी तक को फेंक दिया। मित्र, ऐसा करके क्या होगा? किसी भी जेल में चले जाओ, वहां जाके देखो, जैसे यहां तुम प्रवचन सुनना, जेल में प्रवचन सुनने वाली भीड़ बैठी हुई है। ये गति क्यों हुई? मति से हुई। इसलिए प्रतिक्षण प्रतिपल हर व्यक्ति को अपनी मति पर ध्यान रखना चाहिए। एक कभी नहीं सोचना जितेंद्र सागर जी, अब तो मैं साधु बन चुका हूँ, 10, 15, 20 साल निकल चुके हमारी साधना के,
अब तो मैं पूर्ण सिद्ध हो चुका हूँ। नहीं बेटा, धुरंधर लोग बुढ़ापे में भी मति बिगड़ती देखी गई है। हर समय भगवान की माला फेरो, हर माला फेरो। हे प्रभु, तभी मैं अपने आप को उत्तीर्ण मानूंगा जिस दिन अंतिम श्वास मेरी संयम के साथ निकलेगी। इसके पहले उत्तीर्ण नहीं मान। पुण्य के उदय के काल में पाप छिप सकते हैं, जब पुण्य नष्ट हो जाएगा फिर पाप छिपाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। मोटी चादर में ठंडी नहीं लगती, लंबा समय हो जाए ओढ़े ओढ़े चादर भी छिलने लगती है, उसके धागे धागे निकलने लगते हैं, वही चादर पे ठंडे रोक नहीं पाती। ओ, समझा मैंने क्या बोला? जो तुम मोटे मोटे कपड़े पहना ये सफेद, यही लंबे समय पहने रहो और धोते रहो, पहने रहो, इन्हीं वस्त्रों में तुम्हारे अंग अंग दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। समझ में आना मैं क्या बोल रहा हूं? अंग अंग दिखने लगेंगे बेटा। ऐसे ही जो पुण्य की मोटी चादर में तुम पाप कर रहे हो, घिसते घिसते पुण्य नष्ट होने लगेगा, ये सारे पाप तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएंगे। गलित कुष्ठ की दुर्गंध, कितने मोटे कपड़े पहन लो पर कुष्ठी की दुर्गंध बता देती आदमी कुष्ठी है। ऐसे मित्र, रावण जैसा पुण्य का मोटी चादर ओढ़े आदमी, उसका ये पाप ने का कुष्ठ झलक गया, झलक गया। क्या हो गया आप सबको? हैं? हाँ भैया, अपनी अपनी चादरें देखो, समय बदलता है। दूध में डुबकियां लगाते थे, वे भी जेल में पहुंच जाते हैं। समय, जो पुष्पों पर बैठते थे वे गड्ढे में पड़े हैं। समय, अपनी अपनी चादर देखो, घिस जाएगी, यस घिस जाएगी। यही प्रवचन है, यही व्याख्या है, यही तंत्र है, यही मंत्र है, हर आदमी के अंदर प्रवेश कर जाए। रूपेश के पिताजी भैया राजकुमार जी, तुमने कभी सोचा था कि मेरे घर में वैसा लड़का जन्म लेगा? रूपेश को तो घोड़ा जी की प्रशंसा करना चाहिए। मालूम, मैं था गोमटेस में, बार बार जहाँ हाथ जोड़ना उन्होंने हाथ जोड़े, जहाँ लड़ना पड़ा वहाँ लड़े भी थे सुब्रत सागी, मात्र इस रूपेश को मंच पे लाने के लिए। हर व्यक्ति के उपकार मानना। जैसे कमलांकुर हैं, इनको 24 घंटे आचार्य विराग सारी की माला फेरते रहना चाहिए। सुमित चंद्र शास्त्री, हरिश्चंद्र शास्त्री, बाल मुकुंज, सुब्रत सागी, इस भाई को तो सुमित चंद्र शास्त्री ऐसे लिए घूमते रहते थे। याद है सुमित चंद्र शास्त्री? वही लेके आते थे आपको बार बार भिंड में, सब विद्वानों को दिखता रहते थे। ये ब्रह्मचारी लोग बैठे ना, इन सबको विद्वानों को देखना चाहिए गहरे में। ज्ञानियों के संसर्ग से ज्ञान के भाव बनते। सो धर्मचंद शास्त्री को जानते क्या तुम? त्योरी वाले, जब भिंड में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था निश्चय विभार का,
तब वो संपूर्ण शास्त्रीय परिषद, विद्युत परिषद, ज्ञानमती अम्मा, इन सब ने मिल करके, पंडित जी आप भी वहीं थे, धर्मचंद शास्त्री को भेजा था उसमें, चोरी वाले को। हाँ, बोले इनको भेजो। उनके प्रवचन में 5-5 हजार लोग उस दिन बैठ रहे थे परेड मंदिर में। बोले क्यों? बोले पंडित जी को मीठा बोलने वाले, ये भैया भैया क्या करके सबको संभाल रहे थे। हर व्यक्ति के अंदर जब भी व्याख्यान करने बैठो, देश के प्रत्येक नागरिक की मां बन के बैठो। जब भी प्रवचन करने बैठो, जब भी प्रवचन करने बैठो, विद्वानों, ज्ञानियों, साधु, संतों, महात्माओं, मां बन के बैठो। हमारी सृष्टि का एक भी जीव कष्ट में न हो, ऐसे भाव बनाओ। कांटे का कष्ट ना हो, तलवार का कष्ट ना हो, पर एकांत नय का भी कष्ट ना हो, ये लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा शब्द नहीं प्रयोग करना, भाड़ में जाओ हम तो अपने बैठे हैं। नहीं 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 नहीं, तुम मां ही नहीं हो। मां का धर्म है बच्चों के कष्ट दूर रखना, करना, हर बात को निकालना। वह वक्ता का धर्म है हर बात को कहना मधुर भाव से। कितना सुंदर शब्द का प्रयोग किया है कि युक्ति आगम से द्रव्यांतर ने पर्यांतर अपेक्षा द्रव्यादेशक प्रतिपदास्तनात्, द्रव्य के आदेश से प्रतिभाषिता अहम अहम, ये आत्म कहा। अहम अहम अहम, अस्मद अस्मद, अहम आवाम वयम, युष्माकम तत्। इनका प्रयोग करिए। सात होते तम तो तान, ये सब व्याकरण सीखना पड़ेगा, व्याकरण समझना पड़ेगा। तो मित्र अस्माकम अस्माकम, अब भी आपको व्याकरण कठोर लगता है, व्याधि लगता है, यदि अध्ययन कर लो व्याकरण का, वही व्याकरण जो है ना कुचला जैसा होता है। कुचला जानते? कुचला संख्या जहर होता कुचला, यदि सीधा खाया तो मर जाए आदमी। उसी कुचला को वैद्य शोधन करता, गाय के घृत में कांसे की थाली में 100 बार धोता है। संख्या, कुचला, नीला तोता, हरिया तोता, ये सब जहर है पंडित जी, परंतु इनको बढ़िया कांसे की थाली में और 100 बार पानी से धोते गाय के घृत के साथ, वो औषधि बन जाता है, चर्म रोग ठीक कर देता है, जीव को जीवन देता है, वही कुचला। ऐसे व्याकरण जो है ना अध्ययन करने वालों को लगता है जहर। जब तुम सीख जाओगे, समझ जाओगे, फिर वो तुमको अमृत बनेगा। प्रत्येक ग्रंथ का अर्थ, प्रत्येक शास्त्र का अर्थ वही कर पाएगा जिसको व्याकरण शास्त्र का ज्ञान है। संस्कृत, प्राकृत, ब्रह्म सब अध्ययन करो, निर्णय कर लो ये जीवन, मैं ये जीवन मात्र मात्र ज्ञान के लिए देता हूं। प्रसन्ना, इधर देख बालक, क्या निर्णय करो आज से। है कोई ज्ञानी राम जो ये कह सके कि जैसे धनुष बाण जनक बोले कि मुझे नहीं था मालूम, अब पृथ्वी पर कोई क्षत्रिय नहीं बचा कि वज्रावत को उठाने वाला तोड़ने वाला नहीं है। तो एक राम खड़े हो गए थे, राम खड़े हो गए, बोले कोई नहीं है, मैं तोड़ता हूं। तो जनक के आंसू तो राम ने पहुंच लिए। तो मैं आप सब ब्रह्मचारियों से कह रहा, बेटा निर्णय करो, मात्र जीवन ब्रह्मचारी रहूं, साधु बनूं, मात्र 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 ज्ञान के लिए सौंपता हूं। और जिसने ज्ञान के लिए अपना जीवन दे दिया, वो विश्वास मानो, जो आत्मज्ञान के साथ ज्ञानी बनेगा वो नियम से भविष्य का भगवान बनेगा। ज्ञान, ओह ज्ञान ज्ञान ज्ञान। ध्यान की सिद्धि भी ज्ञान से ही होगी। समके सागर, तुम ही बन जाओ राम। ज्ञान, ओहो हो, कोई नहीं है, प्रसन्न तू ही खड़ा हो जा, इस लोग तुम ही खड़े हो जाओ। हाँ हो जाओ खड़े भैया। अंकित
यस अभिषेक, मनीष, देखो खड़े जरूर हो रहे हैं बे, 4-5 कैमरे रखे सामने, बे सब तुम कैमरों में आ रहे हो, और ये मालूम ये समाप्त नहीं होती रीलें, सबके चेहरे आ गए उसमें। अब तुम महाराज बन के, ब्रह्मचारी बन के बाहर काम में लिप्त मिले ना, यही जिनवाणी वाला खोल के दिखा दे तो भैया जी तुम ज्ञान के लिए खड़े हुए थे उस दिन। वो कहाँ गया CS सुब्रेन के फोटो तो खिंचवा दो। हो पंडित तुम ही खींच दो इनका फोटो, खींच दो इनका, इसलिए खड़े हुए हैं। आज से अपना पूरा समय कोई मोबाइल नहीं, कोई बातें नहीं, मात्र जब भी हम श्रावक भेजेंगे, विद्वान भेजेंगे इनके कक्ष में, ये क्या कर रहे हैं, साहस पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वो मोबाइल देखते मिले कहना हे निशाचर, राक्षस राक्षस, क्योंकि तुम अध्ययन कीजिए, मोबाइल मत देखिए। कर लो कार्य सर, हो करो करो, हाथ नीचे करके कार्य सर होता है। हो ये सबरी जैसा काम कर रहा है, देखो भीलनी जैसा काम कर रहा है, ऐसे कार्य सर होता है, ऐसे करो हाथ। चलो ये इसका कार्य कर रहे हैं, ये 10-12 बजे तक मोबाइल नहीं देखेंगे, सीधे सीधे आकर के आगम का अभ्यास करेंगे, इसका कार्य है। बेटा खींच लेंगे फोटो, दिखा देना इनको, बैठ जाओ सब। देखो अब से खड़े ही नहीं हुआ। ओहो अब सुनो, आप कमंकुल से मिलो पंडित जी, कहाँ 88-89 में चेताली की छत, कहाँ गुरु जी अध्ययन कराते थे। आज तुम्हें मीठा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ऐसे ही ज्ञान हर समय मिठाई देता है, मुख की मिठाई खाओगे तो मल बन जाएगी, और ज्ञान की मिठाई खाओगे तो भगवान बन जाओगे, समझो ज्ञानी। हमें भी खुशी है, कम से कम इन लोगों ने आज इससे बचेंगे तो इनका प्रमाण कल से श्लोक सुनाएंगे पक्के मेरे, क्योंकि बुद्धि तो उतनी है ना। अब माना कि हमारे बाबा जी ने उस बच्चे को 1 लीटर तेल दे दिया, बोले जाओ बेटा तुम पपोरा घूम के आओ। अब पपोरा घूम के वो चला गया दूसरी जगह, अब कहाँ से पपोरा जा पाएगा तीर्थ बंदना के लिए, उसका तेल समाप्त। ऐसी बुद्धि तुम्हारी उतनी है, आंखों में थकान आ गई मोबाइल देखते देखते, अब तुम स्वाध्याय कब करोगे। विद्वानों का कर्तव्य हर सभा में आपको इन बच्चों को ज्ञान की महिमा गाना चाहिए, और प्रत्येक बालक को पढ़ने के लिए आप प्रेरित करो। ओ भाई अधिकारी सुन रहे ना आप, क्या हो भैया हैं, जोर से बोलो, जोर से। देखो वो डिप्टी कलेक्टर जमीन पे बैठा है, अपरिचित की यही दशा होती है। इधर बैठ जाओ भैया। अब देखा डिप्टी कलेक्टर जमीन पे बैठा है, भाई आपका कर्तव्य है समाज में नगरों में जा जा करके बच्चों से कहो, देखो देश की रक्षा अध्ययन से ही हो सकती है। तुम क्या हो बेटा, क्या है कि अब तो पैसे मिल नहीं लगे ना आपको, तो मैं चेहरा पढ़ लेता हूँ इसलिए तो खड़ा किया, पैसे तो मिल नहीं लगे ना। अब बेटा सुनो, तुम जैसे बच्चे हमारे पास बैठे फिर मुनिराज बने, वे निसंग सागर और कौन से सागर हैं, सार्थ। बेटा सुनो, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब आजीविका के साधन तुम्हारे पास भरपूर हो गए, अब तुम फिर से अध्ययन करो, सर्विस करते रहो और ग्रंथों का अध्ययन करो। इंजीनियर हो, पंचाशिका, प्रवचन सार, नियम सार, समय सार, तत्वाश्व से ग्रंथ पढ़िए, और फिर देश के लिए आप बताइए कि जो मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ाई की थी वो तो आगम में पहले से लिखी रखी हुई थी। पक्का करो कार्य।
चलो एक एक पंडित खोज रहा हूं। बस प्रांजलि प्रांजलि प्रज्ञा, प्रांजलि प्रज्ञा हासिल करके ऋतंबरा प्रज्ञा में जाना चाहिए। ऋतंबरा प्रज्ञा ही साधु प्रज्ञा है। हाँ बेटा तुम सफल हो जाओगे ना, शुरू कर देना। आज सुब्रसाई भाई को पूरे शास्त्र देना। ओहो द्रव्या आदेश एक दे प्रतिभासनात् अहम अहम, एक देश भाषण मैं। स्वर्ग में देव बना तो मैं ही था, जब जीव नरक में गया वही जीव नरक गया, वही स्वर्ग गया, वही देव बना, वही पशु बना, वही जीव पुरुषा करे तो भगवान बन जाए। अहम अहम विवर्तात्मनोवनम सर्वलोकानाम स्वलक्षण प्रत्यक्षा प्रतिभासानाश्च। तो जीव अहम अहम मैं होकर के संपूर्ण लोगों को अपने लक्षण प्रत्यक्ष प्रतिभासा होने के कारण चित्र ज्ञान के समान, इधर देखो चित्र ज्ञान बत, जैसे चित्र का ज्ञान नाना रूप है, एक रूप है। एक चित्र पंडाल देखिए आप, रंग बिरंगा है, रंग देखोगे तो अनेक रूप है, और पूरा पंडाल देखोगे तो एक रूप है। ऐसे को चित्र है, रंगों को देखो नाना रूप है, और पूरा चित्र देखो अखंड है। ऐसे में अपनी पर्यायों को गतियों को देखूंगा तो नाना रूप हूं, और एक जीवत्व को देखूंगा तो एक हूं, बराबर। अब लोग कहते देहात में गांव में तत्व कौन समझता, देखो सब तो समझ रहे, पर तत्व ज्ञानियों की संख्या कम ही होती है। अहम अहम विवर्तात्मनोम सर्वलोकानाम, कैसा संपूर्ण लोक में अपने अपने रूप में चित्र ज्ञानवत विचित्र विवर्तात्मनम सर्वलोकानाम सुलक्षण प्रत्यक्ष प्रतिभासनात् चित्र ज्ञानवत सर्वथा भेद घटना। चित्र ज्ञान के समान सर्वथा भेद अघटनात्, सर्वथा भेद भी नहीं है, सर्वथा अभेद भी नहीं है। नील चित्र ज्ञान चित्र द्वैत, ये विषय चल रहा है अध्यात्म का, विषय चल रहा अष्टसहस्री का। अध्यात्म में न्याय की पराकाष्ठा, तो पुनः कथंचित अभेदो नास्तु, वस्तु सर्वथा अभेदे, वस्तु जो है कथंचित अभेद है, कथंचित भेदा भेदात्म को ज्ञेयो। इतनी बार बोलो कि डाली पे बैठा तोता भी यूं कहने लग जाए भेदा भेदात्म को ज्ञेयो। आप लोगों का मुंह नहीं क्या, डिप्टी कलेक्टर साहब भैया भेदा भेदात्म को ज्ञेयो, ऐसा बोलना जरा, भेदा भेदात्म को ज्ञेयो। यदि मोन तो जोर से बोलो, पूरे मंडप गूंजना चाहिए। भेदा भेदात्म को ज्ञेयो, बोलिए भेदा भेदात्म को ज्ञेयो। ऐसे ग्रंथों के गीत बनाए रूपेश और गली गली में गूंजे तो मालूम भजनों के माध्यम से तत्व की पूर्णता विश्व में फैल जाएगी। कोई भजन बनाओ उसमें जरूर जोड़ देना भेदा भेदात्म को ज्ञेयो। तुम हिंदी में बोल देना पदार्थ भेदा भेदात्मक होते हैं। अब पदार्थ भेदा भेदात्मक होते हैं, ये बड़ा रहस्यमय सूत्र है। भेद नहीं बनाओगे, पदार्थ वस्तु भेदा भेदात्मक है, भेद नहीं बनाओगे तो मित्र कमलांकुर की नाक में फुंसी हो गई और कमलांकुर कह रहा है शरीर में फुंसी हो गई। अब शरीर में फुंसी हुई तो दवाई कहां लगाई जाए, तो शरीर में कहां पर भेदा भेदात्मक को गई हो तो आपको बोलना पड़ेगा नाक पर हुई है, नाक पर लगाइए, तो सबका भेद हो गया। हाथ अलग हो गया, नाक अलग हुई, कान अलग हो गया, भेदा भेदात्मक की हो। तो प्रत्येक वस्तु भेदा भेदात्मक है। ऐसे ही बोले फल खा लो फल खा लो, अरे मैंने फल तो खा लो, सब एक ही तो है।
अरे एक ही कहने पर भी भेद कीजिए। जिसको शक्कर का रोग है, डायबिटीज का मरीज है, उसे इस लोग भाई अंगूर खिला रहे हैं, गन्ने का रस पिला रहा है प्रसन्ना, बोले पियो। तो अब वहां क्या बोलना, भेदा भी बोले रस एक से। अरे भाई रस तो रस है, बोले पी लीजिए। उसके तो लिए आप क्या पिलाइए, डायबिटीज वाले को तो करेले का पानी जूस पिलाओ, और जिसकी शक्कर कम हो गई है उसको गन्ना का रस पिलाओ। भेदा भेदात्मक की हो, अन्योन्य भाव का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए पुद्गल खा रहा है कभी कह मत देना, पुद्गल की पर्यायों का भेद कीजिए। ओहो, वो पानी की जगह नारियल का पानी काम नहीं कर सकता है। भेदा भेदात्मक की हो, पानी पानी है, नारियल नारियल है। दूध की जगह पानी का काम नहीं हो सकता है, ये भूल कर मत लेना, बीमार पड़ जाएगा आदमी। पानी की जगह मात नारियल का पानी पीने लग जाएगा। नारियल का पानी पदार्थभूत है, पदार्थभूत है, वो पानी तरल है। शीतलता नारियल के पानी में नहीं है, शीतलता मित्र कुएं के पानी में है। कुएं का पानी जमेगा तो बर्फ बन जाएगा, और नारियल का पानी जमेगा तो गिरी बन जाएगा। पता आपको, भेदा भेदात्मक ही हो। आपका समय हो गया। ओहो, कथनचित भेदो वस्तु वस्तु सर्वता भेदे तथ्यो उभय उपदेशा भावा उभय दृश्य केवलम करते भुगते हुआ स्यात्। न केवल करता है न केवल भुगता है, करता भी है भुगता भी है। वही करता वही भुगता द्रव्य दृष्टि, भिन्न करता भिन्न भुगता पर्याय दृष्टि, न कि बोध दृष्टि। इसलिए तथा ताभ्याम परस्पर व्यावृत अनेक स्वभावत्वा, उसमें व्यावृत अनेक स्वभाव से घट रूपाद्वत, घट रूपाद्वत, घट स्पर्शवान है, घट रूपवान है, और घट रसवान रूपवान वर्णमान, यानी रस घट रसवान भी है। आप खा के देखो घट की मिट्टी, सौंधी सौंधी लगती, मतलब तुमने खाई है, खपरा खाया बच्चा ने पक्का। ओहो, और कुल्लड़ 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 की लस्सी वो अलग ही स्वाद देती है, कुल्लड़ का दूध अलग ही स्वाद देता है, मटकी का तपाया दूध अलग ही स्वाद देता। पात्र के भेद से वस्तु का स्वाद बदल जाता है। हाँ गजब, अब समझिए रुपेश भैया, पात्र के नियोग से वस्तु का गुणधर्म बदल जाता है। वही पानी तांबे के पात्र में तपाइए, अलग धर्म होगा, और सोने के बर्तन में तपाइए अलग धर्म होगा, चांदी में तब अलग धर्म होगा। ऐसे ही दूध आप पतीली में तपाओ, भगोनिया में अलग होगा। डकेची डकेची डिगचिया ओ किसकी, एल्युमिनियम की है भगवान। और डेगची का पकाया भोजन का स्वाद देखो अलग रहता है। वही दूध को मिट्टी की मटकी में तपाइए और सौंधी सौंधी आग में तपाइए, ऐसी मोटी मलाई निकलती है, उसका सुगंधी अलग होती है। तो पात्र के नियोग से देखो मुख में पानी ना आए तेरे भाई, पात्र के नियोग से वस्तु का धर्म बदल जाता है। ऐसे यानी पापी को भोजन कराओ उसका धर्म बदल जाएगा, पुण्यात्मा कराओ वो साधु संतों कराओ पुण्य बदल जाता है। डिकचिया डेगची डेगची भगवान, हम लोगों ने तो कभी भी डेगची का सामान नहीं लिया। अच्छे लोग घर में डेगची होती नहीं है, और डेगची होती तो किस लिए, बोले गाय भैंसों के लिए लपटा बनाने के लिए बनाए थे डेगची, समझ गए ना आप। ओहो एल्युमिनियम। पंडित जी आप सब विद्वान लोग हो, 3 लोग के नाथ के लिए भले तुम तांबे के पात्र रखो, लेकिन ये लोहे के बर्तन स्टील 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 स्टील
3 लोग के नाथ का अभिषेक स्टील में कर रहे हो तुम। तांबे का पात्र रखो, सबसे बढ़िया। पीतल का रख लीजिए, पर स्टील से बचो। कुधातु होती, कुधातु साधुओं को आहार देना, भगवान का अभिषेक पूजन करना, कुछ नहीं तुम्हारे पास हो तो भैया आप तांबे के रख लो, पीतल के रख लो, पर ये स्टील के पत्रों से बचिए। ये प्रतिष्ठाचार सबकी खटिया खड़ी करता है, उसमें बर्तन नहीं बदल पाया। ओहो, मैं डीमापुर पूरे देश की संपत्ति उठा लाया, बर्तन बदल दे भाई। आइए, अरे पंडितों को तो ऐसे पछाड़ता रहता 24 घंटे। ब्रह्मचारी पंडितों के पीछे ही पड़ा हो, लेकिन पंडित कुछ हो तो है नहीं रहा। मिल के रहो, क्या करना है, जो है सो। ओह, अंतिम पंक्ति केवलम कर्ते भुक्त वाश्चात तद्वत्ताभ्याम परस्पर व्यावृत को एकानेक समावत्ता घटाधिपत घट के समान तथा एव करोति स एव अन्यो वा वेदन्ति एव वेदन्ति स एव अन्यो करोति इति नास्ति एकानेकांता। तो कर्ता भुक्ता एक अनेक स्व होने के कारण परस्पर पृथक घट में रूपादि समान, रूप अलग है, रस अलग है, ये भिन्न भिन्न है, फिर भी एक है। ऐसे ही एकांत नहीं है। अन्य भोक्ता अन्य भोक्ता वही भोक्ता, अन्य भोक्ता अन्य कर्ता, अन्य का अन्य भोक्ता, अन्य का अन्य कर्ता, इसमें अनेकांत है। पर्यादृष्टि से अन्य अन्य है, द्रव्यदृष्टि से वही वही है। शेष आगे विचार करेंगे। आपका समय हो गया। इस विषय को समझना और गहरे में जाना बड़ी खुशी है। आज इतने राम बन गए हैं, पर देखूंगा राम बने हो, रामलीला वाले राम नहीं बनना। कि मैंने नाटक का राम भी देखा है, और वहाँ बाहर रो रहे थे राम लक्ष्मण को शक्ति लग गई तो बिलख रहे थे, वो अंदर कमरे में रावण के साथ पान खा रहे थे। ऐसे राम नहीं बनना भाई प्रसन्ना। अब तो आज ये सब प्राचार्य जी तुम्हें ध्यान रखना है, ये सब बच्चे शाम को मोबाइल पे लिए ना बैठे मिले, सब शास्त्र लिए बैठे मिले, पर शर्त है कि तुम्हें भी नहीं बैठना पड़ेगा। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम आत्मा